हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 8वां चैप्टर, इसका नाम है भगवत प्राप्ति। टोटल इसमें 28 श्लोकस हैं और इस अध्याय में अर्जुन भगवान से 8 प्रश्न पूछता है। तो भगवान उन 8 प्रश्नों के अर्जुन को उत्तर देते हैं। कौन कौन से 8 प्रश्न पूछता है अर्जुन भगवान से? अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान, प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत को क्या कहते हैं? अधिदैव किसे कहते हैं? अधियज्ञ कौन है? यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये प्रश्न अर्जुन भगवान से 8वें अध्याय के स्टार्टिंग में पहले 2 श्लोकों में पूछता है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जीवात्मा। जीवात्मा मतलब हम सब लोगों को जीवात्मा कहते हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जीवात्मा का स्वभाव। हम्म हमारे अनेकानेक जन्म हो गए हैं। अनेकानेक जन्मों में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका हमारे मन के ऊपर, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर जो संस्कार पड़ गए हैं उसको कहते हैं अध्यात्म। जैसे कहता है ना कोई इंसान की मेरी नेचर ऐसी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो किसके बारे में बात की जा रही है? उसके स्वभाव के बारे में बात की जा रही है। वो आज का ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो वो ऐसा नहीं कि इस जन्म में वो कंजूस बन गया ना, वो पिछले जन्मों में भी कंजूस था इसलिए इस जन्म में भी कंजूस है। उसका स्वभाव ही वैसा बन गया है। कर्म, कर्म क्या है? कर्म वो वैदिक कर्म है जिसके द्वारा हमारे अगले शरीर का निर्माण होता है। अब कोई व्यक्ति इस जन्म में जैसे काम करेगा वैसा ही उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो कर्म कौन? वो वैदिक कर्म जिसको करने से अगले शरीर का निर्धारण होता है, कौन सी योनि में हम जाएंगे। उसको कहते हैं कर्म। ये खाना पीना सोना नहाना धोना ये कर्म नहीं है, ये लौकिक कर्म है। इनसे अगले जन्म के शरीर का निर्माण नहीं होता, वैदिक कर्म। अधिभूत, अधिभूत किसको कहते हैं बताओ? कौन बताएगा अधिभूत क्या होता है? बोलो भाई। माता जी स्वभाव हाँ। अधिभूत जो है, आ- अधिभूत जो जैसे हमारे नश्वर है। शरीर में जो चेंजेस आते हैं। हम्म ठीक है, और जैसे कौन बताएगा? जन्म जन्म, फिर बड़ा बालक, फिर उसके बाद अधिभूत। बुढ़ापा, फिर क्षीण हो गया। हाँ, अधिभूत। माता जी, परिवर्तन जो परिवर्तन हो रहा है। हाँ, अधिभूत का अर्थ है एक तो स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर है ये निरंतर परिवर्तित हो रहा है। देखो हमारे बाल काले थे, अब सफेद होने शुरू हो गए ना जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। नाखून देखो हमारे। हमारा शरीर देखो बचपन में कैसा था, हम छोटे से बालक थे, फिर वो शरीर गायब हो गया। उसकी जगह पे एक बच्चा आ गया है ना। फिर वो शरीर गायब हो गया। फिर हम कॉलेज में जाते थे, हम कैसे दिखते थे, फिर वो शरीर गायब हो गया। फिर शादी होगी तब और शरीर मिल गया। फिर बुढ़ापा हो गया और शरीर मिल गया। तो निरंतर होने वाले परिवर्तन को अधिभूत कहते हैं। स्थूल शरीर को भी अधिभूत कहते हैं। जैसे आसपास की चीजें परिवर्तित हो रही हैं ना, चेंज हो रही हैं, है ना। तो कोई सब्जी लेके आते हो मार्केट से, ऐसे रख दो ओपन में, थोड़े दिनों के बाद गल सड़ जाएगी, है ना। तो चीजें परिवर्तित हो रही हैं। परिवर्तन को, भौतिक प्रकृति के परिवर्तन को, स्थूल शरीर को अधिभूत कहते हैं। अधिदैव किसे कहते हैं? भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता निवास करते हैं। भगवान के विराट रूप में 14 लोक हैं, सारे देवता हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इस विराट स्वरूप को अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही अधियज्ञ हैं। भगवान विष्णु या कृष्ण यही अधियज्ञ हैं। अधियज्ञ मतलब सारे यज्ञों के भोक्ता। हम्म ये हैं कृष्ण। और अधियज्ञ शरीर में कैसे रहते हैं? ये परमात्मा के रूप में शरीर में रहते हैं। इनका साइज क्या है? 8 इंच, अंगूठे जितना इनका साइज है। आज मैं आप लोगों को ना एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगी। और मृत्यु के समय भक्ति में रहने वाले भगवान को कैसे जान पाते हैं? मृत्यु के समय
जिस चीज का आप स्मरण करेंगे वही अगला शरीर मिल जाएगा। तो अगर निरंतर भगवान की भक्ति की है तो भगवान का नाम ही अंतिम समय में मुख से निकलेगा और फिर भगवान के स्वभाव को आप प्राप्त कर लेंगे। इसको भगवान समझाते हैं आने वाले श्लोकों में। तो जिसने निरंतर भगवान की भक्ति की है वो भगवान को अंतिम समय में जान पाते हैं, उनके मुख से भगवान का नाम अंतिम समय में निकलता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप सब लोगों के हृदय में कौन रहते हैं? शिरो दीक्षाएं शिरो दीक्षाई, शिरो दीक्षाई विष्णु। आप परमात्मा। देखो, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। सबके हृदय में कौन निवास करते हैं? परमात्मा। मैंने आपको तीन शब्द बताए थे ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या होता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, सो जो सब जगह पे व्यापक हैं। जैसे सूर्य आकाश में है, उसकी रोशनी आपके कमरे में भी आ रही है इस समय, है ना। परमात्मा होता है जो आपके हृदय में होता है। और भगवान, भगवान तो कृष्ण है, ठीक है, ऐसे मैंने समझाया था। तो आपके हृदय में जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके हृदय में परमात्मा नहीं रहते। भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं रहते। भक्तों के हृदय में कौन रहता है? भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं। परमात्मा आपके हृदय में तब तक रहेंगे जब तक आप भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बन जाते, तब तक आपके हृदय में परमात्मा होते हैं। और जब आप भगवान के भक्त बन जाते हैं भगवान कृष्ण के, तो आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। और वो जोर जोर से बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, जोर जोर से बात करनी शुरू कर देते हैं। आप सब लोगों ने सुना भी होगा। जैसे आप कैसे बताऊं, जैसे पहले भी तो हम लोग कुछ ना कुछ गलत काम करते होंगे पूरे जीवन में, है ना, पूरे दिन में करते होंगे। पहले एक अंतरात्मा की आवाज नहीं आती थी। अब आप देखोगे अंतरात्मा की आवाज जोर जोर से आती है। जैसे जो भक्त संडे को मंदिर में जाते हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर एक संडे आपका मिस हो जाए तो आपको अजीब सा नहीं हो जाता? आपकी हालत ऐसा नहीं होता, कुछ खालीपन है, कुछ रह गया? हाँ, जी माता जी, होता है। होता है ना। तो अच्छा, सपोज करो आपने भगवान के लिए भोग बनाया, है ना, कोई उसको जूठा कर दे, तो आप कितना कल्प नहीं जाते हो कि मैंने तो भगवान के लिए बनाया था। और आपको याद है आज से 4-5 साल पहले हम लोग ऐसे ही खा लिया करते थे। भगवान कौन, भगवान इनको भोग लगाना है, कुछ नहीं पता था। पहले अंतरात्मा आवाज देती थी? नहीं देती थी ना। अब जो 3:30 बजे आपके जीवन में एक घंटी बजती है कि भगवत गीता की क्लास है। अरे भगवत गीता की क्लासेस ऐसा थोड़ा ना कि अब 3 साल पहले से हम कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारी भगवत गीता की क्लासेस। भगवत गीता कोई नया ग्रंथ थोड़े ना है, ये तो बहुत प्राचीन है। ऐसे ही क्लासें चलती थी। पहले ये घंटी बजती थी 3:30 बजे? नहीं बजती थी ना। और कई बार आपके साथ ये भी हुआ होगा कि आपको नींद आ रही होगी और 3:15 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी, जैसे कोई आपको जगा रहा है कि क्लास का समय हो गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी? हम्म? कि अब बिल्कुल माता जी सही बोल रहे अपने आप उस समय आप किसी भी कोई काम में बिजी होगा, सडनली घड़ी पर नजर जाएगी, अरे 3:30 हो गए, क्लास का समय है। तो ये कौन बता रहा है? ये ऊंचा ऊंचा किसने बोलना शुरू कर दिया? ये भगवान कृष्ण ने आपसे बात करनी शुरू कर दी। तो आपके हृदय में परमात्मा नहीं है, भक्तों के हृदय में भगवान कृष्ण स्वयं है। बाकी लोगों के हृदय में परमात्मा है। ठीक है। तो ये है एक नई बात जो हमें पता चली। इसको अगर ज्यादा जानना है इसके बारे में तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे, उसमें इसका डिटेल में वर्णन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर हम लोगों ने ये 8.3 तक हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत सुंदर ये एक चार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य स्वर्ग से नीचे कैसे आता है, उसका जन्म मनुष्य रूप में कैसे होता है। तो उसके ऊपर एक एक करके आंसर देंगे, सब नहीं बोलेंगे, फिर सब बोलते हैं ना कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है जब मनुष्य स्वर्ग को जाता है? सबसे पहला स्टेप क्या है स्वर्ग जाने से पहले? कौन बताएगा? ममता माता जी बताओ, सबसे पहले क्या होता है? माता जी, भूल गई। श्रद्धा की आहुति देता है, यज्ञ में यज्ञ करता है। ठीक है। अच्छा, यज्ञ होने के बाद क्या होगा? कहाँ जाएगा यज्ञ? बादल।
बादल। ममता माता जी कैसे भूल सकते हैं? चलो कोई बात स्वर्ग नहीं। में जाएंगे माता जी। यज्ञ हाँ, करने के बाद स्वर्ग लोक में। स्वर्ग में जाएंगे। अभी एक मिनट रुको, अब जीत माता जी आंसर नहीं देंगे, अब कौन बताएगा? अनीता माता जी आप बताओ कि अब स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा? बादल। हाँ, जब उनके पुण्य खत्म होंगे तो क्या बन जाएंगे? बादल। बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब कौन बताएगा? दीपशिखा माता जी आप बताओ, बादल के बाद वो व्यक्ति क्या बनेगा? वर्षा के रूप में गिरेगा। वर्षा के रूप में गिरेगा, बिल्कुल ठीक है। और कौन बताएगा? एकता माता जी आप बताओगे वर्षा के बाद क्या होगा? वर्षा के बाद अन्न उत्पन्न होएगा, अन्न अनाज पैदा होएगा और अनाज बिल्कुल। को मनुष्य खाएगा। पुरुष खाएगा, और पुरुष खाएगा। मनुष्य से, हाँ जी, पुरुष खाएगा, हाँ जी। पुरुष खाएगा, ठीक है। अब हाँ। बारिश के बाद वो धरती पर गिरा, उससे अनाज बन गया, अनाज को पुरुष ने खाया। उसके बाद लास्ट स्टेप कौन बताएगा? मैं हाँ, बताऊं माता माता जी जी? फिर मनुष्य स्वीटी माता वीर। जी बताएंगे, स्वीटी माता जी बताएंगे। एक मिनट, उन्होंने नहीं बोला, स्वीटी माता जी आप बताओ। मैम, जो अनाज जैसे वो इंसान जैसे भी खाएगा वो जिस रूप से खाएगा, मतलब वैसा बन जाएगा जिस भाव से खाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका स्टेप था आपकी क्लास माता में, स्वीटी माता जी की, है ना? माता जी वो इंसान उसको खाएगा, मतलब जो जेंट्स है, फिर हाँ उसके हाँ बाद वो जिस हाँ। लेडीज जब के वो साथ। गर्भ धारण करेंगे, गर्भ धारण करेगी स्त्री, उस पुरुष से हाँ, स्त्री उसका वीर्य बनेगा और स्त्री उसको धारण करेगी, और फिर हाँ जी उससे माता जी। बालक का जन्म होगा, है ना? तो ये स्टेप्स हैं, इस प्रकार वो मनुष्य जो स्वर्ग में जाते हैं वो धरती पर आते हैं। ठीक है, मैं एक बार जिन लोगों की क्लासेस मिस होगी उनको बता देते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने स्वर्ग में जाना है वो उसके लिए यज्ञ करते हैं, जो वेदों में लिखे हैं। उसके बाद वो स्वर्ग चले जाते हैं, वहां पे जब तक उनका पुण्य रहता है, जितना उन्होंने पुण्य किया, तो वो स्वर्गलोक में रहते हैं। उसके बाद क्या होता हो, जब उनका पुण्य खत्म हो गया तो उनको स्वर्ग से धरती पर भेज देते हैं। तो धरती पे ऐसे सीधे सीधे नहीं आते वो, क्यों वो माता के गर्भ में आ जाएंगे ना। सबसे पहले वो व्यक्ति बनेगा बादल, बादल से बारिश होएगी, बारिश पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न होएगा। गेहूं चावल कैसे बनते हैं? बारिश से बनते हैं ना। फिर उस अनाज को मनुष्य पुरुष खाएगा, फिर उससे वीर्य बनेगा, वो स्त्री के गर्भ में वो उसको स्थानांतरित करेगा, फिर बालक का जन्म होएगा। इस प्रकार स्वर्ग से मनुष्य फिर से धरती पर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने चार्ट किया था, ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझाया गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये देखो, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके लिए आपको एक चार्ट मैंने दिया था, जिनकी क्लासें मिस हो गई हैं वो इससे हेल्प ले सकते हैं। हम्म। हाँ जी, स्वीटी माता जी बताइए, प्रश्न है कोई? मैम, लास्ट वाला एक बार बताना, मनुष्य के बाद। अच्छा ठीक है। तो क्या होता है कि जब पुरुष उस अन्न को खाता है उसके बाद उसका वीर्य बन जाता है। वह वीर्य को स्त्री के गर्भ में, स्त्री उस वीर्य को अपने गर्भ में धारण करती है। ठीक है, जब पुरुष स्त्री का मिलन होता है तो उससे वो गर्भवती हो जाती है और फिर बालक का जन्म होता है। क्लियर हुआ? क्लियर। ठीक है, जी माता। हाँ, क्लियर। ये हुआ। उसके बाद क्या था हम लोगों ने? हाँ, ये तो अधिदैव अधिभूत कर लिया हम लोगों ने। फिर भगवान ने कहा था कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, भगवान के स्वभाव के कितने गुणों को हमें हमें मिल जाएंगे अगर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे? कितने गुण मिल जाएंगे? माता जी 8। 8 गुण, ठीक है। 8 गुणों में से बताओ, 2 गुण बताओ, जीत जीत माता जी, कौन से 2 गुण मिल जाएंगे? माता जी पाप रहित, हम्म, आयु रहित। पाप और रहित बताओ। होना, आयु रहित होना, बिल्कुल। एकता माता जी 2 आप बताओ। माता जी आनंद रहित हो जाएंगे, पिपासा रहित हो जाएंगे। आनंद रहित ही नहीं, आनंदमय। आनंदमय। आनंदमय, सॉरी। आनंद रहित होके कहाँ जाएंगे? आनंदमय। हाँ, पिपासा रहित हाँ मतलब हाँ हाँ प्यास हाँ। नहीं लगेगी, ठीक है। अब और 2 गुण। आनंदमय और हाँ, आनंदमय और पिपासा रहित, और 2 गुण गुण बताओ, कौन बताएंगे? हाँ, नीता माता माता जी जी। संकल्प, संकल्प लेना, संकल्प होना, सत्य संकल्प। और हम्म। सत्य संकल्प होना, और शोक रहित होना।
शोक रहित होना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनीता माता जी आप बताइए, 2 गुण बताइए। मृत्यु रहित होना। मृत्यु शून्यता, बिल्कुल ठीक है। और और पाप रहित होना। पाप रहित होना, आयु रहित होना, ठीक है। आयु रहित। हाँ आयु रहित। जी। तो जो भी व्यक्ति, ये जो ये फर्स्ट माता लाइन, जी, हाँ जी हाँ जी बताइए। माता जी, एक और था वो, शुदा रहित, शुद्ध। क्षुधा रहित, भूख भूख ना लगना, हाँ, क्षुधा रहित, क्षुधा रहित होना, हाँ, बिल्कुल। शुगर रहित। ठीक है। तो देखो, जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो श्लोक में पहली लाइन का मतलब तो सबको समझ आ गया कि अंत काल में जो भगवान का ध्यान करते हुए शरीर को त्यागेंगे, उन्हें भगवान का स्वभाव मिलेगा। लेकिन भगवान का स्वभाव कौन सा मिलेगा? भगवान के स्वभाव के 8 गुण होते हैं। गुण तो बहुत हैं, लेकिन हमें जो मिलेंगे वो 8 गुण हमें मिल जाएंगे। कौन कौन से? हम पापों से रहित हो जाएंगे, हम आयु रहित हो जाएंगे। भगवान की कोई आयु है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 500 साल नहीं है ना। ऐसे हम भी आयु रहित हो जाएंगे, क्योंकि जो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, ये भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा हमारा, स्थूल शरीर भी खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी। हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर की कोई आयु नहीं होती। और हमारी मृत्यु शून्यता हो जाएगी। मृत्यु शून्यता का मतलब है जो शरीर वो मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, शोक नहीं होगा, हमें कभी दुख नहीं होगा भगवान के धाम में जाके। पिपासा रहित, हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। क्षुधा रहित हो जाएंगे, हमें कभी भूख नहीं लगेगी। आनंदमय होना, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। और सत्य संकल्प होना, सत्य संकल्प होने का क्या मतलब होता है? कि हम जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, जो भी संकल्प लेंगे वो संकल्प हमारे सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 गुण हमें मिल जाएंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव का स्मरण करता है मृत्यु के समय, उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। अगर किसी ने मृत्यु के समय ध्यान किया किसी जानवर का, तो उसको जानवर का शरीर मिल जाएगा। अगर किसी ने किसी देवता का ध्यान किया, वो देवताओं के लोक में चला जाएगा। अगर किसी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, तो वो भगवान कृष्ण के धाम में जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने 6 श्लोक किए थे। अभी 7वें श्लोक से आज शुरू करते हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कराती हूँ ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा कि पुरानी मतलब कथा में क्या चल रहा है चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं 7वें श्लोक से। श्लोक का है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। भगवान कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब यहाँ पे ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आपने भगवत गीता का सार समझना है और आप भगवत गीता के 700 श्लोकों को नहीं पढ़ पाए, तो ये जो श्लोक है 8.7, ये भगवत गीता का सार है, ये अकेला श्लोक। इस श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। कौन से रूप का वर्णन कर रहे हैं? कृष्ण रूप का। कि हमेशा भगवान का चिंतन करना, मतलब हमेशा भगवान को याद रखो, किसी भी रूप में याद रखो। चाहे भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगा लो, मतलब भगवान का नाम लेना शुरू कर दो मन में। नाम में मन नहीं लगता तो सेवा में मन को लगा लो। सेवा में मन को लगाओगे, जैसे भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए मंदिर में आके कोई सेवा करना, उसमें मन लगा लो। उसमें मन नहीं लगता तो भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बहुत सुंदर लीलाएं भगवान की। दामोदर लीला है, और भगवान का जब नंद महोत्सव है, भगवान का जन्म हुआ तब की लीला, भगवान ने जो राक्षसों का वध किया है ना, जो ग्वाल बालों के साथ खेले, बहुत सी भगवान की लीलाएं हैं। अगर वो अच्छी लगती हैं तो उनमें मन लगा लो। अगर उसमें भी मन नहीं लग रहा है तो फिर भगवान का भजन कीर्तन करना शुरू कर दो। उसमें मन नहीं लग रहा तो कथा सुननी शुरू कर दो। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हमेशा भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। अब लोग समझेंगे कि ठीक है, ये तो बढ़िया बात होगी, भगवान में मन को लगा लो, काम धाम छोड़ के बैठ जाओ। तो भगवान ने इमीडिएटली फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन बताई, क्या? साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अब अर्जुन बोले कि ठीक है भगवान, आपने बोला कि मेरा ध्यान करो, मेरे में मन को लगाओ, तो मैं युद्ध छोड़ के जंगल में बैठ जाता हूँ, सारा दिन आपका ध्यान करता रहता हूँ।
भगवान कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं करना, तुम युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो और युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। अब देखो ये जो श्लोक है ना, ये हर फील्ड में हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सैलरीड है, चाहे वो हाउसवाइफ है, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये श्लोक अप्लाई होता है। तो हाउसवाइफ के पास तो इतना भगवान के धाम में जाने की भगवान ने इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है ना, किसी को इतनी दी ही नहीं जितनी जो माताएं खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, उनको तो भगवान ने बिल्कुल सेल लगा रखी है उनके लिए। क्योंकि सब माताएं, चाहे वो उनके घर में मेड्स लगी हुई हैं चाहे नहीं लगी हुई, हर एक गृहिणी को, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो हाउसवाइफ है, उसको घर के काम में 4 से 5 घंटे देने ही पड़ेंगे। और जो हाउसवाइफ है उनको तो 7, 8, 10 घंटे भी देने पड़ते हैं, है ना। और ये जो सारे घर के काम हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि बैंक में कोई लेखा जोखा हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है कि एक जीरो गलत पड़ गई तो 10 लाख का 1 करोड़ दे दिया और हम लोगों को 90 लाख अब जेब से भरना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं है, रोज का वही काम है। ठीक है, दिमाग लगाने वाला काम तो कोई है नहीं, कोई डस्टिंग करनी है, खाना बनाना है, इतने सालों से बना रहे हो, हाथ टिक ही गया है, पता ही है कि नमक मिर्ची कितना डालना है। तो आपको उन कामों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। बर्तन साफ करने हैं, क्या दिमाग लगेगा। तो माताएं तो पूरी तरह से अपने आप को भगवान कृष्ण में डुबो सकती हैं, खाना बनाते, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा करते, पूरी तरह से भगवान में मन को लगा सकती हैं। कैसे लगा सकती हैं? या तो भगवान का भजन गाना शुरू कर दो, सबसे इजी है भजन। सुबह सुन लो, कोई अपनी पसंद का सुन लो, पूरा दिन भजन गुनगुनाओ। कोशिश करो वैष्णवाचार्यों के भजन सुनो, जब जिसमें सिर्फ भगवान का नाम आए। जैसे कुछ भी, हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हो, जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, है ना, श्री गोविंद जय गोपीनाथ मदन मोहन, ऐसे कोई भी भजन जिसमें भगवान के नाम हो। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना शुरू कर दो। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोलोगे तो कोशिश करो कि आपकी जीभ हिले, लिप्स हिले। जो मन में हम मंत्र जाप करते हैं वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, लेकिन जब जुबान हिलाते हैं, लिप्स हिलाते हैं, तो वो आपका जाप ज्यादा लंबा होगा। तो साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र गाते जाओ। हाँ, या फिर क्या सोच सकते हो कि इस बार भगवान के भोग में मैं क्या बनाऊं, कोई नई चीज क्या बनाऊं, या सोचो मैं मंदिर में जाके कैसे अच्छे से सेवा करूं। तो किसी भी प्रकार से भगवान में मन को लगा लो। उधर टीवी पे लगा लो, कथा सुना, लगा लो, फोन पे अपने मोबाइल पे कथा लगा लो, वो सुनते रहो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब आती है बारी बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन कोई भी ऐसा बिजनेसमैन तो है नहीं कि भी सारा दिन दुकान पर कस्टमर ही खड़ा है, या पूरा दिन मतलब प्रोडक्शन बढ़िया से हो रखी है, सामान ही बेचना है। बहुत खाली टाइम होता है। आप दुकानों पर जाके देखो, लोग आराम से टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या सबसे अच्छी बात मोबाइल देखे जा रहे हैं, भगवान की बात नहीं कर रहे। तो बिजनेस में जब भी आपको समय मिले आप भगवान का नाम ले सकते हैं। और जब आप अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हो, ड्राइविंग करके जाते होगे, है ना, तो नॉर्मली आधा पौना घंटा सबको अपने ऑफिस पहुंचने में लग जाता है। तो उतने समय में भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। ठीक है, इनफ अपॉर्चुनिटी होगी। 1.5-2 घंटे में 16 माला हो जाती है। अब चलते फिरते, बैठ के तो करनी है, लेकिन चलते फिरते बहुत जाप कर सकते हो। सैलरीड पर्सन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, है ना, तो उसमें जब भी आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है, जैसे बच्चों को टेस्ट दे दिया आपने, बच्चे तो टेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करोगे? आप सब बच्चों को देख रहे हो, मन में भगवान के नाम का जाप करो, है ना। अब डॉक्टर ने एक पेशेंट देख लिया, दूसरा पेशेंट आने में, उसके कैबिन में दूसरा पेशेंट आने में 2 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है, उतनी देर में हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो। भगवान को कह सकते हो कि भगवान आप मुझे थोड़ा सा मतलब ये जो पेशेंट का मैं इलाज कर रहा हूँ इसको आपने ही ठीक करना है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसे प्रार्थना कर लो। तो ये श्लोक सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये श्लोक आपको भगवान के धाम में सीधा पहुंचा देगा, सीधा एक श्लोक, अगर आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिकली श्लोक को अप्लाई कर लिया। भगवान का चिंतन करना है, जैसे मर्जी चिंतन हो, जैसे मर्जी कथा लगा लो, कीर्तन कर लो, बातें कर लो भगवान की, जो मर्जी कर लो। अदरवाइज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काम तो करेगा,
लेकिन कोई और काम करेगा, या हस्बैंड वाइफ के हम झगड़े सोचेंगे किचन में खड़े होके, या सास बहू की लड़ाई के बारे में सोचेंगे, या बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, या बिजनेस के बारे में सोचेंगे, या जॉब में प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, और सोच कर इनमें से कोई भी मसला हल नहीं होने वाला। ना रिलेशनशिप में सुधार आने वाला है, ना नौकरी में तरक्की मिलने वाली है, ना बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, उसी समय में अगर भगवान का नाम लेंगे तो सारे काम आपके स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। जो भी काम आपका फंसा हो, सुबह से शाम तक अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दो, काम आपके अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो अर्जुन को, और हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक श्लोक को अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज वेरी टफ फॉर अस। तो हमें ये देखना चाहिए, अब कोई बंदा कहेगा कि मैं इस श्लोक को कैसे अप्लाई करूं, भगवान का नाम लेना मतलब मेरे काम में गलती ना हो जाए, है ना। आप ये सोचो, अर्जुन के लिए भगवान का नाम लेना कितना मुश्किल है। अर्जुन अपने दादा को तीर मार रहा है, साथ में भगवान को भी याद रखना है। जो दादा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको मारना है अपने हाथ से, और साथ में भगवान का नाम लेना है। अपने भाई को मारना है सामने, उसको तलवार तीर भाले से मारना है, साथ में भगवान का नाम लेना है। तो हम इतनी बड़ी तो हमारी कंडीशन नहीं है ना, इतनी बुरी। हम किसी का खून तो नहीं ना कर रहे, वो भी अपनों का, कि खून भी करो साथ में भगवान का नाम भी लो। तो जब अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि तुम युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, फिर हम लोग मतलब थोड़ा इजी है ना, बस थोड़ा आदत की बात होती है, आदत की बात होती है। आपको हार्डली हफ्ता लगेगा इसको प्रैक्टिस करने में, ओनली 7 डेज। उसके बाद आपकी जुबान पे हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप चढ़ जाएगा, फिर सोते जागते अपने आप निकलेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, अगर आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जब हम कोई भी काम भगवान हमारे मन में जाप लग चल रहा है और हम भौतिक कार्य अपने करते जा रहे हैं, तो उन भौतिक कार्यों का ना हमें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, क्योंकि मन में तो भगवान चल रहे हैं, सिर्फ हमारे हाथ काम कर रहे हैं। तो उन कार्यों का कोई हमें पाप पुण्य नहीं लगेगा। उन सारे कार्यों के पाप पुण्य को भगवान को अर्पित कर दो, और मन और बुद्धि को भगवान में लगा दो। अपने आप जब भगवान का नाम अंदर चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, तो मन और बुद्धि तो भगवान में लगे हुए हैं ना। तो जो व्यक्ति ऐसे अपने जीवन को बिताएगा, उसको निश्चित रूप में अंत समय में भगवान की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से। भगवान ने बोला है यहाँ पे निश्चित रूप से। ठीक है। तो अभ्यास की बात है। अब हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मन को भगवान में लगाना है, कोई बात नहीं, लगा लेंगे, 4-5 साल रुक के लगा लेंगे। हमें पता ही नहीं हमारे पास कितना समय है। किसी को पता है 2 दिन है, 4 दिन है, आज है कल नहीं है। तो अभी से, आज से इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही हम भगवान कृष्ण के नजदीक होते जाएंगे। जो भी इतनी दूरी है ना कि पता नहीं कब भगवान को मिलेंगे, वो दूरी कम होती जाएगी। आज से ही कोशिश करो। आगे चले। आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा सबको। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यग्मिना परमं पुरुषम दिव्य याति पार्थ अनुचिंतयन्। भगवान कहते हैं, जो हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। अब यहाँ पे ना 2 बातें भगवान ने बहुत अच्छी बताई हैं, जिनके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान लगाना है कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्मरण करता है, स्मरण करता का मतलब क्या है, जो व्यक्ति याद रखता है। किसको याद रखता है? भगवान को। भगवान को याद रखता, और कैसे याद रखता है? 2 बातें, निरंतर, अविचलित भाव से। ठीक है। 2 चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है कि भगवान को याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज याद रखा कल याद नहीं रखा, 1 घंटा पहले भगवान याद थे 1 घंटा बाद हम भूल गए हैं। निरंतर कॉन्टिन्यूशन में भगवान में मन को लगाना है, निरंतर।
और रुक रुक कर स्मरण नहीं करना, सदा सदा करना है। और क्या कहते हैं कि काम को करते करते, काम को करते करते मन को मेरे अंदर लगाना है, अविचलित भाव से। ऐसा नहीं कि दिमाग में बाकी सब चीजें भी घूम रही हैं, अविचलित भाव से कॉन्टिन्यूशन में जो भगवान का ध्यान करते हैं वो भगवान को अवश्य प्राप्त करते हैं। अब आपने देखा होगा कभी नेट वगैरह पे सर्च करना, जैसे माताएं पानी भरने जाती हैं जिनके यहाँ पे गांव में मतलब पानी वगैरह नहीं होता, तो वो क्या करती हैं, एक घड़ा होता है उसके सिर पे, फिर दूसरा घड़ा, फिर तीसरा, फिर 4-5 घड़े होते हैं माताओं के सिर पर। तो वो घड़े भी होते हैं उनके सिर पर, साथ में साथ वाली से बात भी करती जाती है, गोद में बच्चा भी उठाया होता है, लेकिन ना बच्चा गिरता है ना घड़ा गिरता है, और बातें भी चल रही हैं। तो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं ना। तो हाथों से काम करना है और मन में भगवान का ध्यान करना है। तो इस प्रकार भगवान का जो ध्यान करेगा, भगवान कह रहे हैं वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान का ध्यान करना है। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ये एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को। वो कहते हैं कि जैसे किसी की शादी हो गई लड़की की, अब उसका कहीं पे किसी और लड़के के प्रति उसका प्रेम है, अपने पति के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो घर का काम तो बहुत अच्छे से करेगी, बहुत अच्छे से, लेकिन मन में अपने प्रेमी का ध्यान करेगी। मन में उसको होगा, मन में चिंतन उसका करेगी, लेकिन ऊपरी तौर पे दिखाएगी कि नहीं मैं आप लोगों की हूँ, मैं आपकी बहू हूँ। घर के सारे काम और भी ज्यादा अच्छे से करेगी ताकि किसी को शक ना हो जाए कि इसका बाहर कहीं पे कोई अफेयर चल रहा है ना। तो दिखाने के लिए सबको हमने ऐसे करना है कि हम घर गृहस्थी में हैं, हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, हम घर के काम भी कर रहे हैं, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन मन को भगवान में लगाना है। तो जो ऐसा करेगा उसको क्या मिलेंगे, उसको कृष्णा मिल जाएंगे, जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। आई होप सो कि श्लोका ये क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी श्लोका। भगवान का ध्यान करना है, निरंतर करना है, और अपने कामों को छोड़ना नहीं है, काम करते करते करना है। नेक्स्ट श्लोका है 8.9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयास्मनुस्मरेद सर्वस्य धातारमिचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो इसमें कहते हैं भगवान के मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंतता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द आते हैं, हम एक एक शब्द को एक बार लेते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द है कवीम। कवि का अर्थ क्या है यहाँ पे? कवि का अर्थ है यहाँ पे कवि हैं भगवान, संत हैं। कैसे कवि हैं, कैसे संत हैं? इसका अर्थ ये है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है। जैसे कवि ने कविता लिखी तो उसको अपनी कविता के बारे में सब कुछ पता है ना, किस भाव में लिखी, कैसे लिखा, है ना। तो भगवान कवि का अर्थ है कि भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान को ये पता है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। तो कविम का अर्थ क्या है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब चीजें पता है। कविम के बाद शब्द आता है पुराणम। तो पुराणम का अर्थ होता है अनादि, प्राचीनतम। प्राचीनतम भी यहाँ पे अर्थ नहीं लेना, यहाँ पे अर्थ लेना है अनादि, कि भगवान अनादि काल से हैं। अब कोई पूछे भगवान की आयु कितनी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की आयु 5,000 साल है, 10,000 साल है, भगवान की आयु 2 लाख है, कुछ नहीं कह सकते। भगवान पुराणम मतलब अनादि काल से हैं वो, उनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। जब ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र कुछ नहीं था, धरती नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था, तब भी भगवान थे। तो पुराणम का अर्थ क्या है
कि भगवान अनादिकाल से हैं। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, ना भगवान का जन्म पहले हुआ है ना होगा। हाँ, भगवान अवतरित होते हैं, जन्म नहीं होता भगवान का। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इतने साल पहले थे, उससे पहले भगवान नहीं थे, भगवान हमेशा से हैं। कविम का अर्थ क्या है? सर्वज्ञ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानने वाले। पुराणम का अर्थ है कि भगवान अनादिकाल से हैं। उसके बाद है अनुशासितारम। अनुशासितारम का क्या अर्थ होता है? अनुशासितारम का अर्थ होता है शासक, कंट्रोलर। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान ही सारी सृष्टि के कंट्रोलर हैं। जो भी आपको नजर आ रहा है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? पूरे ब्रह्मांड को वो भगवान कंट्रोल करते हैं। कैसे? वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने देवता नियुक्त कर रखे हैं। बारिश का देवता इंद्र, सूर्य देव को लगा रखा है ताप देने के लिए लोगों को, ठीक है, उष्मा देने के लिए। तो भगवान कभी देवताओं के माध्यम से, कभी स्वयं अपना विस्तार करके कंट्रोल करते हैं पूरे जगत को, ठीक है। तो आज तो खैर हमारा समय हो गया, अब यहाँ पे विराम देना पड़ेगा आज की कथा को। बाकी जो शब्द हैं उनका एक एक करके हम मतलब समझेंगे। कल तक सबने याद करना है। कविम का अर्थ है सर्वज्ञ, पुराणम का अर्थ है अनादिकाल से, अनुशासितारम का अर्थ है कंट्रोलर, नियंत्रता। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? नहीं प्रश्न है, ठीक है। तो कल की